शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक, 4 कमांडर्स भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया था। कराची के इलाके डाक्स मच्छर कॉलोनी में घर की दीवार गिर गई, 2 बहनें जाँ बहक। शनाख्त 8 साल रोजीना और 6 साल गुड़िया के नाम से हुई। मुआयना करते हैं, टीका लगाते हैं, नुस्खा भी लिखते हैं। ओकाड़ा में लड़के जानों से खेलने लगे। दीपालपुर के सरकारी अस्पताल में कम उम्र लड़के इलाज करने लगे। डेंगू धाड़ने लगा, बड़े बड़े शहरों पर छोटे छोटे मच्छरों के हमले। लाहौर में मजीद 160 मरीज रिपोर्ट, केसेस की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। अस्पतालों में 65 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ज्यादा वैक्सीनेशन होती है तो ज्यादा बचाव होता है। 12 साल और ज्यादा उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। NCOC ने फैसला कर लिया। एहतियात के अच्छे समरात भी आने लगे। कोरोना फैलने की शरह 3.17%। एक दिन में 41 अमवात रिपोर्ट हुई। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। 90 रुपए चीनी कहाँ मिलती है, पता बता दो। शहरी दे रहे हैं दुहाई, क्यों बाजारों में दनदनाती फिरती है महंगाई। वजीर खजाना की ऐलान करदा कीमतों पर चीनी ना पाई। मार्केट में 110 रुपए के हिसाब से फरोख्त जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमत 85 रुपए है, लेकिन ये चीनी भी 85 रुपए वाली ही है। कहीं नजर नहीं आ रही, यहाँ पूरी मार्केट फिर रही है। वहाँ मतलब किसी किस्म का कोई ऐसा हिसाब ही नहीं है कि आपको 90 रुपए चीनी मिली है। इस वक्त जो रेट चल रहा है वो एटलीस्ट 110 रुपए 20 रुपए, यानी कि यूँ कह लें कि जिसका जहाँ पे जी जा रहा है वो उतने में सेल कर रहा है। देहात की इकॉनमी है, उसमें तो बड़ा वाजे एक नज़र आ रहा है कि वो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जहाँ पे शहरों में जहाँ इम्पोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे यकीनन जो महंगाई है वो ज़्यादा है। शहरों में महंगाई ज्यादा है और देहातों में कम। वजीर इत्तलात की इत्तला, समा ढूंढने सस्ती अशिया निकला, लेकिन हर जगह एक जैसा ही नरखनामा निकला। स्टेट बैंक के मुताबिक देहातों में महंगाई शहरों से ज्यादा तेजी से बढ़ी। शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। चंद ने कहा, फवाद चौधरी के घर का राशन तो नौकर लाते हैं, उन्हें क्या मालूम चीनी किस भाव बिकती है। जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं तब SBCA एक्शन क्यों नहीं लेता। अफसरान की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। सिंध हाई कोर्ट के FB एरिया में गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस में नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्म जारी। फैसले के मुताबिक अदालती हुक्म में अलॉटीज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया गया है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है। वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग का। कैसी बरियत, किस बात का फैसला। एहतसाब के मुशीर ने नून लीगी दावों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहते हैं मुकदमा पाकिस्तान में है तो लंदन के फैसले से शहबाज शरीफ सुरखरू कैसे हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला पाकिस्तान की अदालत से आना है। नेशनल क्राइम एजेंसी किसी भी मशकूक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। फैसले का मतलब ये नहीं कि तहकीकात खत्म हो गई। बोले नून लीग ऑपोजिशन लीडर को क्लीन चिट दे रही है, लेकिन अदालती फैसले में तो उनका नाम ही नहीं। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए। NCA के फैसले में एहतसाब का बयानिया दफन हो गया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती वज़रा बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी खुद मामले की इंक्वायरी कर रही थी। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट डिक्लेयर हैं। हुकूमत 3 साल अपोजिशन को दबाने की कोशिश करती रही।
एनसीए ने लिखा कि नहीं, अब हमें कुछ मिला नहीं है, आप अकाउंट फ्रीज है उसको ख़त्म कर दें। ये सबूत होता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी कोई हकीकत नहीं है। मैंने आपको भाई समझा नहीं, ये बिल्कुल गलत रवैया है। सहाफियों के सामने हुकूमत पर बरसने वाली सहाफियों पर भी बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया कारकुनों और मरियम औरंगजेब के दरमियान गर्मा गर्मी। लीगी तर्जुमान गुस्से में आ गई, कैमरा बंद कराने पर जोर। सहाफी नून लीग सेक्रेटेरिएट से वॉकआउट कर गए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया ब्रीफिंग से पहले लीगी रहनुमाओं का मोहतात अंदाज। समा से बचों की सदाएं। समा का माइक बंद रखें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ये बाद में कुछ गप्पियाँ चलाती हैं। आप कुछ गप्पियाँ करें ना। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। क्या आप खुद को गुनाहगार महसूस करते हैं? कैसे इतना बता? मैं बिल्कुल अपने आप को गुनाहगार महसूस नहीं करता। पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। नून लीग में बयानिए का इख्तलाफ। मरियम नवाज जिसे गुनाह समझें, शाहिद खाकान को उस पर कोई नदामत नहीं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर वोट देने वाले साबिक वजीर आजम कहते हैं वो खुद को गुनाहगार नहीं समझते। हमजा शहबाज भी कह चुके कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला दुरुस्त था। पार्लियामान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक गुफ्तगू हुई है, ये खुशाइंद है। अपोजिशन के साथ वज़ीर आज़म साहब ने आज जो हिदायत की है कि आप अपोजिशन से डिस्कस करें। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों में राबिते की तस्दीक कर दी। बोले वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के साथ मामला हल करने की हिदायत की है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया PMDA के दायरा कार से बाहर, लेकिन सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त होगा। कंपनीज पाकिस्तान में दफातर खोलने की पाबंद होंगी। अमले की तैनाती और शिकायत पर अमल दरामद करना होगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इंतजार खत्म हो ही गया। एयर एम्बुलेंस आई और उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए। अहलिया भी साथ गई हैं, कौम से दुआओं की अपील कर दी। तो आप सब लोगों ने उमर को अपनी दुआओं में याद रखना है कि खैर खैरियत से उमर वहाँ अपने हॉस्पिटल पहुँच जाएं और उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए। और मॉनसून का 5वां स्पेल। कराची में बादलों की कहीं स्लो तो कहीं तेज इनिंग्स। शहर के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने 30 सितंबर के बाद कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, लसबेला और थरपारकर में तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए अलर्ट जारी।